सो अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को आगे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग पिछले लेक्चर में? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था कि क्या होती हैं केमिकल इक्वेशंस, कैसे उनको लिखते हैं, ये हमने पढ़ा था। 3 टाइप की केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम लोग पढ़े थे। वर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं ये देखा था। एक थी आपकी स्केलेटल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन जिन्हें हम बोलते थे। और जब उन्हीं इक्वेशंस को हम बैलेंस कर लेते थे, बैलेंस मतलब क्या होता था, जब हम दोनों तरफ नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल कर देते थे तब जाके उस इक्वेशन को हमने क्या बोला था, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग क्यों करते हैं ये तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं। ठीक है, आपको जैसे एग्जाम में कोई इक्वेशन लिखी आ गई, जैसे कि एक इक्वेशन है CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ये क्या है? एक केमिकल इक्वेशन है। अब आपको बोला जाए एग्जाम में कि इसको बैलेंस करके बताओ, तो कैसे इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, उसका मेथड क्या है और कैसे उसको फिर हम फाइनली लिखते हैं बैलेंस्ड फॉर्म में, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लस बैलेंसिंग का बेसिक्स जो है वो आप 10th में पढ़ रहे हो। अगर आप 10th के बाद साइंस परस्यू करते हो तो आपको बैलेंसिंग और भी आगे देखने को मिलेगी, 11th में भी और 12th की केमिस्ट्री में भी। तो इसको इसलिए यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंसिंग देख चुके हैं, कैसे करते हैं ये अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, अब देखो बैलेंसिंग में 2 तरीके के क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? 2 टाइप के क्वेश्चंस। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस वो होंगे जहां आपको दे रखी होगी वर्ड इक्वेशन। क्या दे रखी होगी? वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन जानते हो आप क्या होता है? जब हम कोई इक्वेशन को वर्ड्स में लिखते हैं, है ना। जैसे अभी जो इक्वेशन आपने देखी थी उसमें इधर क्या था, CH4। तो CH4 ना लिख के मीथेन लिखा आएगा, मीथेन होता है CH4। उसके साथ क्या थी, O2 मतलब ऑक्सीजन। इधर लिखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो वर्ड्स में लिखी आ सकती है। वर्ड्स में अगर लिखी आएगी तो आपको पहले उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्केलेटल इक्वेशन में। मतलब पहले तो आपको सिंबल्स लिखने पड़ेंगे, बिना सिंबल्स के बैलेंस कैसे करोगे आप? वर्ड इक्वेशन को तो बैलेंस हम कर नहीं सकते, क्योंकि वर्ड इक्वेशन में एटम्स के नंबर तो हम पता ही नहीं कर सकते कितने होते हैं, है ना। अब जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन सुन के थोड़ी ना पता चल रहा है कि कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के वहाँ। मीथेन कहीं से नहीं पता चल रहा है कि कितने आइटम्स हैं इसमें कार्बन के और हाइड्रोजन के। तो वही चीज़ है। एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फाइनल फॉर्म। फिर तो सिंपल है, फिर तो मेथड हम आज पढ़ने भी वाले हैं, फिर हम बैलेंस कर लेंगे। तो एक तो आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। दूसरे क्या आते हैं? दूसरे आते हैं सीधे सीधे सिंपल, जिनमें आपको स्केलेटल इक्वेशन दे रखी होती है और सीधे कन्वर्ट करना रहता है आपको बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो दूसरे वाले ज़्यादा आते हैं, इनकी चांसेस ज़्यादा होती हैं आने की, कि आपको एक इक्वेशन रिटर्न फॉर्म में देंगे, स्केलेटल फॉर्म में देंगे, आपको सिंपली उसको बैलेंस करके लिखना है। अच्छा, तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा। क्या? कभी कभी क्या होता है, जैसे बैलेंसिंग के क्वेश्चन आए एग्जाम में, 3-4 इक्वेशन है मान लो, उसमें से क्या होता है ना, कभी कभी कोई इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी बैलेंस्ड होती हैं। समझ रहे हो? कई बार जैसे 4 क्वेश्चंस है मान लो, तो 4 में से एक क्वेश्चन ऐसा होगा, ऐसी इक्वेशन होगी जो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी बैलेंस्ड होगी। अब बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये सिर्फ ट्रिक होती है एग्जामिनर्स की जो पेपर बनाते हैं, कि एक्चुअल में आप कंसेप्ट जानते हो कि नहीं, कि आप सीधे घुस गए। तो सीधे लड़ाई में नहीं कूदना है,
भाई पहले देखना है सामने कोई लड़ने के लिए है भी कि नहीं, कि आप पहले हथियार भाला लेके पहुंच गए। तो क्वेश्चन को पढ़ना है कुल मिला के, ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी बैलेंस्ड होती हैं, तो वहां आपको कुछ नहीं करना, ऑलरेडी बैलेंस लिख देना है, या वही क्वेश्चन को दोबारा से वापस लिख देना है। तो ऐसे भी होते ही चीज़ें, इसलिए बताना आपको ज़रूरी था। क्लियर हुआ? तो आज हम लोग बैलेंसिंग के बारे में पढ़ना सीखेंगे, कैसे करते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन को। फोकस हमारा इस पे होगा। ये तो बहुत सिंपल है, ये भी मैं करवा दूंगा क्वेश्चंस, पर वर्ड इक्वेशन से बैलेंस करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको सिंबल्स बनाने हैं, फॉर्मूले आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखते हैं, बस वो भी हो जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं, कैसे किया जाता है एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। तो देखो, आप अगर जब अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी में उन्होंने एक मेथड बताया है बैलेंसिंग का। उस मेथड को नाम दिया है उन्होंने हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? हिट मतलब लगा, और नहीं लगा तो ट्रायल मतलब फिर दोबारा ट्राई करो। हिट एंड ट्रायल मतलब सीधी सीधी हिंदी भाषा में, सरल हिंदी भाषा में तुक्केबाजी, लिटरली तुक्का मारना है। मतलब ये नंबर लगा के देखना है, इससे बैलेंस हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा नंबर यूज़ करो, इधर चेंज करो, उधर चेंज करो। मतलब लॉट्स ऑफ करेक्शंस करने पड़ सकते हैं आपको बैलेंसिंग करने के लिए। क्या है ये हिट एंड ट्रायल मेथड, ये देख लेते हैं। बुक का मेथड है, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बैलेंसिंग के, और मैं आपको एक अलग तरीका भी बता दूंगा, जो आप चाहो तो इजी पड़े तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि कोई क्लियर कट स्पेसिफिक मेथड तो नहीं है, आप अपनी इच्छा से कैसे भी बैलेंसिंग कर सकते हो। हिट एंड ट्रायल क्या होता है? देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड में कुछ एनसीईआरटी ने यूं बताया है। क्या? सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जो भी इक्वेशन आपको दी गई, जैसे मान लो एक इक्वेशन है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। यही केमिकल इक्वेशन आप देखोगे आपकी एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल में दी गई है, ठीक है। ये इक्वेशन अब आपको बोला गया है इसको बैलेंस करके बताओ। तो पहले कूदना नहीं है आपको, चलो बैलेंस करते हैं। पहले चेक करो क्या इसको बैलेंस करना है भी कि नहीं। मैंने बोला ना कई बार ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन दे देते हैं, चेक कर लो। Fe क्या होता है? आयरन, एक Fe, यहाँ कितने Fe हैं? 3 Fe। पहले ही बात में पता चल गया कि बैलेंस नहीं है, हाँ। सब चेक करने की जरूरत नहीं है, एक एटम कंपेयर कर लिया कोई भी रैंडमली, समझ में आ जाता है हाँ बैलेंस करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप उन्होंने क्या बोला है? कुछ ये बोला है उन्होंने, इनक्लोज द सिंबल्स या फॉर्मूला इन ब्रैकेट्स या बॉक्सेस। इनक्लोज द सिंबल्स या फॉर्मूला इन ब्रैकेट्स और बॉक्सेस। क्या मतलब है इस चीज का? उन्होंने बोला है कि जो भी इक्वेशन आपको दी गई है उसको आप, जितने भी सिंबल्स आपको इसमें दिख रहे हैं या फॉर्मूले जो आपको दिख रहे हैं, उनको या तो ब्रैकेट में या एक बॉक्स से इनक्लोज कर दो, मतलब बंद कर दो ऐसे। एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये करने बोला है। अब इसका क्या मतलब है? देखा जाए तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ उन्होंने स्टेप इसलिए करने बोला है ताकि आपको ये क्लियर कट आइडिया रहे कि कौन सी चीज़ क्या है ना। जैसे कि आपको क्लियर कट आइडिया रहे कि यहाँ एक Fe है, ये आपका एक अलग फॉर्मूला है वाटर का, ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग सब मॉलिक्यूल है। तो जस्ट एक आपको एक जिस्ट रहे कि हाँ भाई ये चीज़ें हमको बैलेंस करनी है, इसके लिए करने बोला है। तो दिस इज़ नॉट नीडेड एट ऑल, इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस चीज़ को करने की। नाउ मूविंग ऑन टू द स्टेप नंबर 2, जो कि एक्चुअल में इंपॉर्टेंट स्टेप है, और ये स्टेप आपके काम आ सकता है एग्जाम में, आप चाहो तो इसे कर सकते हो। भाई जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपको करके दिखानी नहीं है एग्जाम में। बैलेंसिंग का क्वेश्चन आ गया तो ये नहीं कि आप ये सारी चीज़ें एक एक करके दिखा रहे हो, वो कोई नहीं पूछता। तरीका नहीं बताना है आपको, इक्वेशन लिखनी है बस। ये सब आप चाहो तो ये रफ वर्क में करोगे आप। नाउ व्हाट इज द स्टेप 2? स्टेप 2 होता है राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ
टेबुलर फॉर्म, इन अ टेबुलर फॉर्म, ब्रैकेट में ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्या मतलब है इसका? आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है, आप लोगों को इस तरह से एक टेबल बनानी है। ये बना रही मैंने एक टेबल ऐसे। इस टेबल में आपको क्या करना है, दोनों साइड, बोथ साइड मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है ना। आगे से अगर आप देखो तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो लेफ्ट और राइट साइड में जितने भी एटम्स दिख रहे हैं, जिस भी एलिमेंट के दिख रहे हैं, उनकी नंबर्स, उनकी संख्या आपको लिखनी है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा एलिमेंट कितने अमाउंट में है, किसको कितना बैलेंस करना है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एलिमेंट, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ राइट हैंड साइड। तो क्या क्या एलिमेंट्स हैं देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा Fe। अब आपको थोड़े बहुत सिंबल्स पहचानने आने चाहिए। यहाँ पे आपको कौन कौन से एलिमेंट्स दिख रहे हैं जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको एक तो दिख रहा है आयरन Fe, और क्या दिख रहा है आपको, देखो ऑक्सीजन दिख रहा है, और ऑक्सीजन के अलावा और क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन। ध्यान से देखो, आपको यही 3 एलिमेंट नजर आ रहे होंगे इस पूरे केमिकल इक्वेशन में। Fe है, O है और H। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स क्या क्या है वो लिख दिए। अब आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में उनका काउंट कितना है और राइट हैंड साइड में काउंट कितना है, वो मेंशन कर लो। चलो, तो सबसे पहले Fe आप देखो लेफ्ट हैंड साइड ही हुई, यहाँ पे कितने Fe हैं, 1। आगे देखना है 1 लगा है, 1 है, तो यहाँ लिख दिया 1। राइट हैंड साइड में Fe कितने हैं, देखो 3 है। चलो अब आ जाओ O पे। लेफ्ट हैंड साइड में O कितना है, 1। राइट हैंड साइड में O देखो कितने हैं, 4। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2, और राइट हैंड साइड में देखो कितने हैं, यहां भी 2। ये टेबल बनाने से फायदा क्या हुआ? इस टेबल को बनाने से फायदा ये हुआ कि अब आपको एक आइडिया हो गया कि मुझे किस किस एलिमेंट को बैलेंस करना है और फिलहाल किसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो, हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर है। हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, वहाँ भी 2 है, मतलब हाइड्रोजन को तो अभी टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन बैलेंस ही नहीं करना पड़े, अभी आगे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ये खुश नहीं मनाना है, खुशी नहीं मनानी है कि भाई एक बैलेंस्ड है ऑलरेडी, टेंशन खत्म एक की हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखना अभी बिगड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन दूसरी चीज़ों के साथ जुड़ा है ना, इसलिए। तो बैलेंस फिलहाल अभी हमको किसको करना है, Fe को और O को, दोनों में से किसी एक को करना है। अब सवाल उठता है किसे करें, Fe को करें पहले के O को करें? तो आपकी एनसीईआरटी क्या बोल रही है? आपकी एनसीईआरटी ये बोल रही है कि पहले आप उस एलिमेंट को बैलेंस करो जिसकी संख्या किसी भी एक साइड में सबसे ज्यादा हो। Fe और O में से सबसे ज्यादा अमाउंट जिसका है, जिसके सबसे ज्यादा एटम्स हैं, पहले अटेम्प्ट उसको करो। अब ये बुक बोलती है, रूल ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो आप पहले Fe को अटेम्प्ट कर सकते हो बैलेंस करने का, आप चाहो तो O को भी कर सकते हो। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको किस एलिमेंट को पहले बैलेंस करना है, आपकी श्रद्धा भक्ति है, आप जो चाहे वो एलिमेंट उठा सकते हो। तो फिलहाल अभी तो हम एनसीईआरटी का मेथड पढ़ रहे हैं, तो क्या है, बैलेंस द एलिमेंट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, जिसमें एटम ज्यादा हो। अब आप देखो तीनों में से सबसे ज्यादा एटम्स किसके पास हैं, O के पास है कि नहीं भाई, किसी भी एक साइड में, किसी भी एक साइड में, टोटल नहीं, किसी एक साइड में। तो यहां देखो ऑक्सीजन राइट साइड में कितना है, 4 है, मतलब वो सबसे ज्यादा है। तो आ जाओ O को बैलेंस करते हैं। अब कैसे करेंगे O को बैलेंस, मैं एक बार इक्वेशन फिर लिख देता हूं यहां पर। ये है इक्वेशन, देख लो, यही थी शायद से, हाँ। तो पहले O को बैलेंस करेंगे। चलो कैसे करना है, चलो O इधर कितना है, 1 है, यहीं पे टेबल में ही देख लो। यहां O कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में कितना है, O 4। क्या करें ऐसा कि दोनों तरफ बराबर हो जाए? अब देखो, जो जहां पर ज्यादा है वैल्यू, उसे घटा तो सकते नहीं है हम, ये चीज ध्यान रखना। नंबर्स बढ़ाए जा सकते हैं, घटाए नहीं जा सकते। ऐसा नहीं करना है कि F यहाँ 1 है, इधर 3 है, तो 3 को 1 कर दें या 4 को 1 कर दें। नंबर घट नहीं सकते, क्योंकि एटम्स हैं, एटम्स को तो हम कम नहीं कर सकते ना। अब H2O में हाइड्रोजन 2 ही होंगे ना हमेशा,
ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक हाइड्रोजन वाला वाटर कहीं मिल जाए हम, तो वही चीज़ है। तो बढ़े हुए वैल्यू को कम नहीं कर सकते, हाँ कम वालियों को बढ़ा सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू का। जैसे यहाँ ऑक्सीजन 4 है और यहाँ 1 है, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, 4 का मल्टीप्लाई, है कि नहीं सिंपल भाई। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन है जहाँ भी है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। अब आप देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन यहाँ है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब कहाँ करेंगे, यहाँ मत लिख देना 4, यहीं पे लिख दिया 4, लो हो गया 4। भैया यहाँ 4 लिख दोगे तो फॉर्मूला बदल गया ना, H2O4 थोड़ी ना होता है फॉर्मूला वाटर का, वाटर तो H2O होता है, तो हमको आगे में लगाना पड़ेगा वो। तो अब आप देखो ऑक्सीजन हो गए 4, हो गया ऑक्सीजन का बैलेंस, खत्म। क्लियर हुआ, समझ में आया? इस तरीके से हमने पहला एलिमेंट बैलेंस कर लिया हमारा, वो था ऑक्सीजन। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट, अगले पे आते हैं। अब आप क्या सोच रहे होगे अगला क्या है? अब अगला है आयरन। अब आयरन को बैलेंस करके खत्म कर देते हैं, यही सोच रहे होगे आप सब लोग कि भाई Fe इधर 1 है, इधर Fe3 है, क्या करना है 3 लगा दो। ऐसा नहीं करना है। जब भी कोई आप एक एलिमेंट बैलेंस करो ना, तो आप देखो कि उसके कारण कहीं पीछे वाला कोई ऑलरेडी बैलेंस्ड एलिमेंट तो नहीं गड़बड़ हो गया। जैसे कि ऑक्सीजन आप देख सकते हो, हमने 4-4 करके बैलेंस किया। हाइड्रोजन पे नजर डालो जरा, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहाँ कितने हैं? 2। अब आप देखो क्या हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस्ड है? यहाँ 2 ही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो कितने हो गए? 2, और आगे 4 भी तो आ गया। भैया 4 पूरे में मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब हाइड्रोजन विल बी 4 2 जा 8। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड के जो हाइड्रोजन जो पहले 2 थे वो अब कितने हो गए? 2 से 8 हो गए। यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन की ऐसी तैसी हो गई। नाउ वी हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन फर्स्ट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बैलेंसिंग करते जा रहे हैं, ये बैलेंस और फिर लिख के आ गए एग्जाम में, हाँ हो गई इक्वेशन बैलेंस। हमेशा एक स्टेप चढ़ के पीछे वाले स्टेप को देखना है कि भाई सीढ़ी चढ़ रहे हो, उतरने के लिए भी है कि नहीं रास्ता। चढ़ते जा रहे हो, पीछे के सीढ़ियाँ टूटती जा रही हैं, ऊपर चढ़ के 2 नीचे कैसे उतरे अब, तो पीछे जरूर जाके चेक करना है। तो हाइड्रोजन देखो गड़बड़ हो गया, तो अब पहले इसे करेक्ट करते हैं। अब इसे कैसे करेक्ट करेंगे? सिंपल है, देखो यहाँ 8 हो गए ना, और यहाँ कितने हैं? 2 ही हैं। क्या करें ऐसा कि 2 का 8 हो जाए? क्या मल्टीप्लाई करें ऐसा कि 2 बिकम्स 8? क्या होता है 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 होता है। तो राइट हैंड साइड में जहां पे भी हाइड्रोजन है वहां 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन यहां है तो आगे किया 4 का मल्टीप्लाई। अब आप देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। 4 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ऑक्सीजन तो पहले बैलेंस कर दिया था, 4 और 4। तो इसी के साथ O हुआ बैलेंस, H हुआ बैलेंस, ठीक है। तो स्टेप 4 क्या लिख सकते हैं हम यहां? बैलेंस द अब क्या लिखना है? सेकंड एलिमेंट लिख दो। मतलब बता रहा हूं ना, ऐसा कोई सच रूल नहीं है। एक किया आप दूसरा बैलेंस कर दिए, अब तीसरा करेंगे, फाइनल एलिमेंट बैलेंस करेंगे, बस खत्म बात, ठीक है। तो यहां तक समझ आई बात? O और H हो गया बैलेंस, बस। अब आखिरी स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 5, बैलेंस द फाइनल या बैलेंस द रिमेनिंग एलिमेंट। अब जो भी बचा हो उसको बैलेंस कर लो। तो H बैलेंस है, O बैलेंस है, बचा सिर्फ एक है, वो है आयरन। आयरन तो बहुत सिंपल है, आयरन यहां 1 है, यहां 3 है, तो यहां 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया आपका आयरन डी बैलेंस। तो ये हमने 3 स्टेप में पूरी इक्वेशन को बैलेंस किया, 3 एलिमेंट्स को बैलेंस किया। पहले O को किया, फिर H को किया और फिर फाइनली Fe को किया। अब ये हो गई इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड। एक स्टेप और रह जाता है, 1 मोर स्टेप रिमेन्स। अब आप बोलोगे अब क्या रह गया है? सब तो हो गए बैलेंस। यस, फाइनल स्टेप इज
करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ये क्या चीज है? अरे कुछ नहीं भाई, एक बार फाइनल नजर मार लो, बस एक बार सरसरी नजर मार लो सारे आइटम्स बैलेंस है कि नहीं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे इग्नोर करके जाते हैं एग्जाम में, सोचते सब बैलेंस हो गया, अपना आंसर सही है, और घर जाके पता चलता है कि यार ये तो गड़बड़ है। तो भाई ज़्यादा समय तो वेस्ट होना नहीं है आपका, हार्डली कुछ सेकंड का काम है, एक नज़र मार लो सब बैलेंस है कि नहीं, तो आपको मन की शांति हो जाएगी। प्रूफ रीडिंग, 3 आयरन बैलेंस्ड है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, 4 ऑक्सीजन। नाउ दिस इक्वेशन इज फाइनली बैलेंस्ड। आराम से लिख के आ सकते हो ये एग्जाम में, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर हुई बात? तो ये होता है बैलेंसिंग का तरीका हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंगली, जो आपकी एनसीईआरटी बोलती है। ये भी अच्छा मेथड है, आप ये फॉलो कर सकते हो बैलेंस करने के लिए। पर मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको वो जमे तो आप वो मेथड यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अल्टीमेटली बैलेंसिंग में सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। आपको भर के प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। आपको एनसीईआरटी में पीछे में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप इंटरनेट से निकाल सकते हो, क्वेश्चंस बहुत मिल जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आपका हाथ सही हो जाएगा। बाकी इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, चलो तो इतना नोट कर लो, फिर अब अपन क्वेश्चंस करते हैं बैलेंसिंग के। चलो लिख लिया? तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं अलग अलग टाइप के बैलेंसिंग के, और एक तरीका मैं भी बताऊंगा जो पर्सनली मुझे लगता है कि इजी है। आप लोग को जज करना है कि आपको वो इजी पड़ रहा है कि नहीं, तो उस हिसाब से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। चलो तो एक इक्वेशन ले लेते हैं रैंडमली कोई भी, जैसे कि इक्वेशन ली है मैंने HCl प्लस NaOH, ये देगा NaCl प्लस H2O। बहुत फेमस इक्वेशन है ये, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, जो आप 10th में ही पढ़ोगे एसिड बेस चैप्टर में। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक एसिड होती है, ये एक बेस होती है। दोनों जब रिएक्ट होते हैं तो NaCl नाम का एक कंपाउंड बनता है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जो नमक आप खाते हो, वो तो आप जानते हो वाटर है। चलो अब एग्जाम में आ गया बैलेंस करो। अब आप क्या करोगे? टेबल बनाओगे, पहले टेबल में सब लिखोगे कि कितने कितने एलिमेंट हैं, कितने नंबर हैं। मैंने क्या बोला? सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप देखो कि बैलेंस करना भी है कि नहीं। अब देखो आप, सोडियम कितना है यहाँ पे? 1। यहाँ सोडियम कितना है? 1, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। Cl क्या होता है? क्लोरीन। कितना क्लोरीन है? 1। यहाँ भी देखो क्लोरीन कितना है? 1, ये भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 1। यहाँ भी देखो ऑक्सीजन कितना है? 1। और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ? 1 और 1 ये 2। और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? मतलब भाई ये रिएक्शन क्या है? ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब ऐसे चांसेस कम होते हैं कि आपको पहला ही क्वेश्चन ऐसा दे दें जो पहले से सॉल्व है, बट भाई भरोसा किसका है, कुछ भी आ सकता है। यानी कि ये क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली बैलेंस थी, और आप इसमें मेहनत में लगे रहोगे, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, वहाँ 1 है। अच्छा, और एक बात और है कि एटम्स काउंट करते समय दोनों चीज़ों को देखना है। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, हड़बड़ी में देखते हैं वहाँ H कितने हैं, हाँ 2, यहाँ H कितना है 1, और फिर बैलेंसिंग शुरू कर देते हैं। अरे भाई यहाँ भी तो H है। तो अच्छे से फॉर्मूले ध्यान से देखने हैं आपको, ऐसा नहीं हड़बड़ी में नहीं करना है, क्योंकि ये मैं बता सकता हूँ आपको बच्चे गलतियाँ करते हैं। अभी तो आप बोलोगे कि यार ये तो इतनी सिंपल सी चीज़ कौन गलत कर सकता है, पर यही चीज़ जब आप एग्ज़ाम में करोगे तो वहाँ थोड़ा नर्वसनेस रहती है, हड़बड़ी रहती है, गड़बड़ी हो ही जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगली इक्वेशन देखते हैं। Na प्लस H2O gives NaOH प्लस
H2। ये इक्वेशन अगर आपको याद हो तो मैंने एक जगह पहले भी लिखाई थी, ठीक है। देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करना है हमें। Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2। अच्छा, एक चीज़ और है कि बैलेंसिंग अटेम्प्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा 9th के कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। खास तौर पे 9th में आपने पढ़ा होगा एटम्स, उनके सिंबल्स, जैसे Na क्या होता है ना, O क्या होता है, ये तो आना चाहिए पहचानना। नहीं पता चला आप N को नाइट्रोजन बोल रहे हो और A को कोई और एलिमेंट बोल रहे हो, ऐसे गड़बड़ नहीं करनी है ना। तो पहचानना आना चाहिए कौन सा एलिमेंट क्या है। और दूसरा, फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। अब फॉर्मूले बनाने आने क्यों आने चाहिए वो मैं आगे बताऊंगा, जब वर्ड इक्वेशन से हम कन्वर्ट करना सीखेंगे तब वहां जरूरत पड़ेगी। चलो बैलेंस करते हैं। अब देखो मैं जो मेथड बता रहा हूं वो क्या है। मेरा जो मेथड है, या मैं जो पर्सनली प्रेफर करता हूं, बहुत से और भी लोग प्रेफर करते हैं उसको इनफैक्ट, कि आप कोई एक पैटर्न, मतलब एक कोई डिसीजन ले लो कि मैं पहले इसको बैलेंस करूंगा, फिर इसको और फिर इसको। प्रॉब्लम बैलेंसिंग में यही होती है कि बच्चे पहले क्वेश्चन देख के ये डिसाइड करते हैं कि पहले हम किसको बैलेंस करें, और वो डिसीजन लेने के चक्कर में कुछ समय वो बर्बाद करते हैं। मेरा क्लियर कट डिसीजन ये है कि मैं हमेशा पहले अटेम्प्ट करता हूं बैलेंसिंग किसकी, मेटल्स की। किसकी? मेटल्स की। अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स को पहचानना आप धीरे धीरे सीख जाओगे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर भी आएगा आपका, वहाँ आप थोड़ा बहुत समझ जाओगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अब जैसे मेटल्स क्या होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, लिथियम, एल्यूमिनियम, दे आर मेटल्स। आयरन भी मेटल है, सिल्वर, गोल्ड, सब मेटल्स हैं। तो वो धीरे धीरे आपको अपने आप याद हो जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। पहले बैलेंस करते हैं हम मेटल्स को। जैसे अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ मेटल्स में आपको क्या दिख रहा है, देखो सोडियम, दिस इज द ओनली मेटल हियर। दूसरे नंबर पे बैलेंस करोगे आप किसको, नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, कार्बन, सब नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट में आप बैलेंस करो नॉन मेटल्स को। अच्छा, नॉन मेटल्स में भी ध्यान रखना है, अदर देन O एंड H। कोशिश करो कि O और H को बैलेंस मत करो पहले। अल्टीमेटली जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, इसका सबसे मेन कंसेप्ट यही है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करो। और उसके पीछे रीजन सिंपल सा वो ये है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। अक्सर देखो किसी ना किसी के साथ OH आपको जोड़ा मिल ही जाएगा, और जब आप उस एलिमेंट को बैलेंस करोगे तो उसके चक्कर में O और H भी बिगड़ जाएगा। तो जो ऑलरेडी बिगड़ने हैं उनको पहले से बैलेंस करने का फायदा क्या, बाद में देखेंगे एक साथ ये चीज। थर्ड नंबर पे आप बैलेंस कर सकते हो ऑक्सीजन को, और फोर्थ नंबर पे आप बैलेंस कर सकते हो हाइड्रोजन को। अब चाहो तो आप पहले हाइड्रोजन कर लो, पहले ऑक्सीजन कर लो, इट डजंट मैटर। O और H को बाद में बैलेंस करना है, ये ट्रिक है बस, और कुछ नहीं। और एक चीज और है इंपॉर्टेंट कि हर नए स्टेप पे जाने के बाद पिछला स्टेप देखना है। जैसे मेटल्स को बैलेंस किया, नॉन मेटल्स को बैलेंस किया, अब नॉन मेटल्स बैलेंस करने के बाद तीसरे स्टेप पे नहीं जाना है, ये देखना है कि भाई पहला स्टेप में कोई गड़बड़ तो नहीं आई। जैसे अभी पीछे हमने जो मेथड देखा था हिट एंड ट्रायल वाला, वहां H जो ऑलरेडी बैलेंस था O को बैलेंस करने के चक्कर में बिगड़ गया। तो पहले गलती को करेक्ट करना है, नहीं तो फिर पाइल अप होता जाएगा। वो आगे जाके देखेंगे हम कि पीछे का तो सब बिगड़ गई कहानी। चलो, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पहले सोडियम बैलेंस होना चाहिए। सोडियम देखते हैं क्या है। सोडियम यहाँ कितना है, 1, यहाँ कितना है सोडियम, 1, ठीक है। यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब सोडियम इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं किस पे, नॉन मेटल्स पे, अदर देन O एंड H। अब देखो अदर देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कोई नॉन मेटल तो यहाँ है नहीं, तो सीधे आ जाओ तीसरे नंबर पे, ऑक्सीजन पे। चलो, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ भी 1 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, इसको भी नहीं करना। तो बचता है सिर्फ H, है ना। O को तो हमने बैलेंस किया ही नहीं ना, तो इसलिए पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है कि कोई बिगड़ तो नहीं गया। तो H पे आते हैं। अब H देखो यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ 2 हैं H, और यहाँ H कितने हैं। अब आप बोलोगे यहाँ 2 हैं, यहाँ H कितने हैं, यहाँ देखो ये 1 है और ये कितने हैं, 2, मतलब यहाँ H कितने हैं, यहाँ 3 हैं। कितने H हैं यहाँ पे, 3 H।
तो इधर 2 हैं और इधर 3 हैं। अब देखो क्या बताया था मैंने, नंबर्स को कम नहीं कर सकते, नंबर बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि 3 को 2 कर दें, एक एच हटा देते हैं यहाँ से, ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें अब इस 2 को 3 के बराबर करना है। अब देखो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम ये आती है कि 2 और 3 एक ही टेबल में आते नहीं हैं, दोनों ऑड इवन नंबर, कुछ भी करके आप कर लो 2 और 3 एक जैसे तो हो नहीं सकते। तो क्या करें आप खुद सोचो ना, जैसे मुझे 3 है तो यहाँ क्या करना है, इधर भी 3 करना है, कोई ना कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करोगे, 1 तो ऑलरेडी है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही रहेगा हाइड्रोजन। अच्छा 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। किसी भी हालत में दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो ऐसा करना है हमको, कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों की टेबल में आता हो। खैर यहाँ तो बहुत सिंपल सा तरीका है, देखो यहाँ कितने एच हैं, 2। एक काम कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो वही नंबर है ना, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। भाई बैलेंसिंग करने के लिए क्या करते हैं, जिस साइड नंबर कम होते हैं उस साइड की संख्या को बढ़ाते हैं। तो 2 लगा दिया हमने। अब आप समझ रहे होगे कि 2 लगाने से कितने हो गए, 4। बैलेंस तो अभी भी नहीं हुआ, पर मजबूरी है हमारे पास, हमें एनी हाउ कुछ ना कुछ नंबर्स तो लगाने ही हैं। तो जो इंटीजर आ रहा है सबसे लोएस्ट वाला वो लगा दो। तो 1 से कुछ काम नहीं बना, हमने 2 लगा दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 हो गए। बैलेंस अभी भी नहीं हुआ, टेंशन नहीं लेनी उस चीज की, पर ये स्टेप आपको करना पड़ेगा मजबूरी में। अब आप देखो कितने हो गए, 4। अब यहां जो 3 है इसको 4 करना है। कैसे कर सकते हैं, प्रॉब्लम तो सेम ही है अभी भी, ऑड इवन वाली नहीं। अब थोड़ा सा इजी हो गया। इजी यूं हो गया कि देखो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन सिर्फ एक ही जगह था, तो हम उसी को छेड़ सकते थे। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 जगह हैं, एक H2 फॉर्म में भी है और एक NaOH के साथ भी है। तो हमारे पास एक फ्रीडम आ जाती है कि हम दोनों में से किसी भी एक H को छेड़ सकते हैं। तो किसको छेड़ोगे, इस वाले को मॉडिफाई करोगे कि इस वाले को? तो हमेशा उसको मॉडिफाई करना है जो कम है, जो ऑलरेडी ज़्यादा है उसको मॉडिफाई करने का कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ का 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 एंड प्लस 1 5 हो जाएगा, फिर बढ़ गया। तो इसको मॉडिफाई करते हैं हम। कैसे मॉडिफाई करते हैं, देखो आगे 2 का मल्टीप्लाई करके देखा हमने, हिट एंड ट्रायल है, करके देखते। 2 का मल्टीप्लाई किया, अब आप देखो कितने एच हो गए यहाँ, ये 2 ऑलरेडी थे पहले से, और ये कितने हो गए, ये भी 2 हो गए। कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गया ना बैलेंस हाइड्रोजन। तो ऐसे हमको कई बार बैलेंस करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक बार में हो जाता है, कई बार मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं। तो ये हो गया आपका फाइनली हाइड्रोजन बैलेंस। अब आपने बोला भाई हम तो पूरे स्टेप से चल रहे थे, हमने हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया, टेंशन खत्म, एग्जाम में लिख के आ गए, ये रहा आंसर, और खुशी खुशी घर आ गए। क्या ये इक्वेशन सही है? क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? नहीं है। एक बार चेक करो, रिमेनिंग एलिमेंट्स को चेक करो जो पीछे अभी आप बैलेंस करके आए हो। इससे पीछे कौन था, ऑक्सीजन। देखो जरा ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, 2 ऑक्सीजन। यहां कितने हैं, 2। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं बिगड़ा, अच्छी बात है। अब आ जाओ किस पे, सोडियम पे। यहां सोडियम कितना है, 1। यहां सोडियम कितने हैं, 2। बिगड़ गया ना सोडियम। ये 2 सोडियम यहां लगाए हमने तो ये बिगड़ गया। तो कुछ नहीं, यहां आगे 2 लगा दो, सिंपल है। तो कहने का मतलब ये है कि पीछे जरूर चेक करना है कि कोई पिछला वाला एलिमेंट तो नहीं बिगड़ा है। अब आप देख लो फाइनल, 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 2 4 हाइड्रोजन, और 2 उधर, ये 2 उधर, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। अब है ये इक्वेशन आपकी फाइनली बैलेंस्ड। क्लियर है? तो इस तरीके से आप चाहो तो, अगर आपको लग रहा है कि ये ट्रिक सही है, तो आप इस ट्रिक की मदद से भी सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो आप फिर रैंडमली जो चाहो वो मेथड फॉलो कर सकते हो। कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसी तरीके से करना है या उसी तरीके से करना है। चलो ठीक है, तो और क्वेश्चंस करते हैं बैलेंसिंग के। चलो इसको देख लेते हैं। CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। इसको देखते हैं आज। तो सबसे पहले मेटल्स। अब मेटल यहां कोई भी नहीं है, कोई भी मेटल नहीं है।
नेक्स्ट क्या होता है, नॉन मेटल्स। यहां मैं लिख देता हूं, चलो। फर्स्ट बैलेंस मेटल्स, सेकंड बैलेंस नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में भी क्या, अदर देन O एंड H। देन बैलेंस ऑक्सीजन एंड देन बैलेंस हाइड्रोजन। चलो, तो नॉन मेटल या मेटल यहां पे कोई भी नहीं है। बढ़ते हैं आगे, नॉन मेटल्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यहां पर आपको एक ही नॉन मेटल दिख रहा है, वो है कार्बन। तो पहले हम कार्बन को बैलेंस करेंगे। कार्बन यहां पर एक है, कार्बन यहां पर भी एक है, मतलब इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब आएंगे किस पे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं, 2। यहां ऑक्सीजन देखो कितने हैं, यहां 2 और 1, 3 ऑक्सीजन है। यहां 2 है, यहां टोटल 3 है। तो उसी की तरह है ये पिछली बार जो अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो पिछला किया था, उसी की तरह है यहां भी स्थिति। तो 3 को कम नहीं कर सकते, 2 को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, आगे कोई नंबर मल्टीप्लाई करके। ऑलरेडी 1 तो है पहले से, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मजबूरी है। 2 2 बिकम्स 4। यहां भी 3 है। अब यहां हमको 4 करना है, तो यहां सिंपल है। यहां इसलिए सिंपल है कि यहां इधर भी O है, इधर भी O है। दोनों में से कौन से O को मॉडिफाई करेंगे, जो कम है। कहां है कम, O यहां पे कम है, तो यहां किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का। नाउ 2O एंड 2O विल बिकम 4। ये हो गया आपका ऑक्सीजन बैलेंस। अब कोई भी नई चीज बैलेंस करो तो पहले देखो पीछे का बिगड़ा तो नहीं। ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में कार्बन तो नहीं बिगड़ा, एक कार्बन नहीं बिगड़ा। चलो अब बढ़ जाओ फाइनल स्टेप पे, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां कितने हैं, 4। यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4। तो देखो अपने आप बैलेंस हो गया आपका। O को बैलेंस करने का हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, एक स्टेप बच गया हमारा। तो ये है आपकी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर हो गई बात। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिख लो उसको। चल CO plus H2 gives CH3OH. CO plus H2 gives CH3OH. This is कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की छोटा भाई है, बहुत पॉइजनस है, बहुत जहरीला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज मीथेनॉल, एक टाइप ऑफ एल्कोहल है, कार्बन चैप्टर में आप पढ़ोगे। चलो मेटल अगेन कोई नहीं है यहाँ। नॉन मेटल पे आते हैं, अदर देन ONH क्या है यहाँ, कार्बन। यहाँ एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, तो कार्बन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्लियर है। चलो अब आते हैं सॉरी, अब आते हैं अगले पे। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1। यहाँ भी ऑक्सीजन है 1, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। लास्ट आते हैं हाइड्रोजन पे। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 ये। यहाँ हाइड्रोजन है 4 और यहाँ है 2। क्या करें, सिंपल है, 4 2 एक दूसरे की टेबल में आते हैं। 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 2 बिक जा 4, और ये H3 और एक H कितना हो, ये भी हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। अब एक बार चेक कर लो कुछ बिगड़ा तो नहीं। एक कार्बन बैलेंस्ड है, एक ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, और 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, और 3 + 1 4, इक्वेशन भी बैलेंस्ड है। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशंस हैं ये, तो यहाँ तो कोई तामझाम ही नहीं है। जैसे H2 + O2 गिव्स H2O, तो बहुत सिंपल इक्वेशन। यहाँ तो मेटल नॉन मेटल कुछ नहीं है, O और H है सीधा। तो O कितने हैं यहाँ, 2। यहाँ O कितना है, 1, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दी। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2। यहाँ कितने हैं, 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई। सिंपल सी रिएक्शन है। वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है उसकी रिएक्शन है। ठीक है, जैसे सिल्वर रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड। ये जो इक्वेशंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सब आपको देखने को मिलेंगी आगे चैप्टर्स में। तो ये काम की इक्वेशंस हैं और सिंपल भी हैं। Ag + Cl2 गिव्स AgCl। चलो मेटल कौन है यहाँ पर, Ag, सिल्वर इज अ मेटल,
तो पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, एक सिल्वर ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब आ जाओ नॉन मेटल्स अदर देन ONH। तो अदर देन ONH यहाँ पर क्लोरीन है, OR-H तो है ही नहीं है। क्लोरीन यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ क्लोरीन कितना है? सिर्फ 1। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 2 से मल्टीप्लाई। अब क्लोरीन को बैलेंस करने के चक्कर में कहीं पीछे सिल्वर तो नहीं बिगड़ा, ये भी देखना है। तो सिल्वर देखो यहाँ कितने हो गए? 2, और यहाँ देखो कितना है? अभी भी 1। तो कोई नहीं, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। क्लियर है? इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 ये रिएक्ट होके बनाता है NaCl प्लस BaSO4। ये है इक्वेशन। Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। इसे बैलेंस करेंगे अब हम। अब देखो, बच्चे लोग एग्जाम्पल देख के, क्वेश्चन देख के कई बार घबरा भी जाते हैं, अरे यार बहुत बड़ी क्वेश्चन है ये, तो यहाँ तो ऐसी तैसी हो जानी है अपनी। ऐसा नहीं है। अक्सर जो बड़ी दिखती हुई इक्वेशन सबसे सिंपल होती हैं। कई बार एक नंबर लगाने से सब बैलेंस हो जाता है, तो घबराना नहीं है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अब आप देखो यहाँ बहुत सारे एलिमेंट हैं। पहले देखते हैं मेटल्स कौन कौन है। मेटल्स में मैं बता देता हूँ आपको, एक तो सोडियम है। पहले एलिमेंट पहचानते हैं क्या क्या है। देखो ये क्या है? सोडियम। ये क्या होता है? S सल्फर, वो आप जानते हो ऑक्सीजन है। Ba इज बेरियम। बेरियम का नाम शायद आपने ना सुना हो 9th क्लास में, क्योंकि 9th में हम जनरली फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ही पढ़ते हैं। बेरियम बहुत आगे आता है पीरियोडिक टेबल में। खैर अभी के लिए बता देता हूँ, दिस इज बेरियम, मेटल है एक। Cl आप जानते हो क्लोरीन है। यहाँ आप जानते हो क्या है? ये आपने पता ही है, बेरियम, सल्फर और ऑक्सीजन। मेटल्स में यहाँ पर सोडियम है और बेरियम है। तो पहले मेटल्स को बैलेंस करेंगे। अब सोडियम और बेरियम में से किसको पहले बैलेंस करना है, ये आपकी इच्छा है, जो मर्जी चाहे उसको करो। चलो बेरियम देखते हैं पहले। बेरियम यहाँ कितना है? बेरियम यहाँ सिर्फ 1 है, और यहाँ भी बेरियम सिर्फ 1 है। तो बेरियम इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब आते हैं दूसरे मेटल पे, वो है सोडियम। यहाँ सोडियम कितने हैं? 2। यहाँ सोडियम कितना है? 1। मतलब सोडियम को बैलेंस करना है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस। सोडियम हो गया, सोडियम बैलेंस। अच्छा, सोडियम बैलेंस करने के चक्कर में बेरियम बिगड़ा तो नहीं? देख लो, नहीं बिगड़ा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं उन नॉन मेटल्स पे जो O और H को छोड़ के हैं। तो O और H को छोड़ के, H तो यहाँ है ही नहीं आई थिंक, O को छोड़ के और कौन से नॉन मेटल है यहाँ देखो। एक है सल्फर, सल्फर इज अ नॉन मेटल, और एक है क्लोरीन। चलो पहले सल्फर देखते हैं। सल्फर कितना है? यहाँ 1, यहाँ सल्फर 1, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब आ जाओ क्लोरीन पे। क्लोरीन यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ क्लोरीन कितने हैं? यहाँ भी 2 है कि नहीं? अब देखो क्लोरीन 1 था यहाँ, और सोडियम बैलेंस करने के चक्कर में क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, तो इससे स्टेप अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं। तो क्लोरीन 2 बैलेंस, नॉन मेटल भी बैलेंस। अब क्या बचता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 4। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4। हो गया पूरा बैलेंस। तो क्या किया हमने इसमें बैलेंस करने के लिए? सिर्फ यहाँ 2 लगाया। एक 2 लगाते यहाँ सब बैलेंस हो गए। तो कई बार अक्सर डिफिकल्ट दिखती हुई इक्वेशंस हमको इजी भी लगती हैं, बाद में करने जाते हैं तो सिंपल सी कहानी रहती है उसकी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। चलो इसको नोट कर लेंगे, फिर अपन आगे देखते हैं और इक्वेशंस देखते हैं। नेक्स्ट है H2S प्लस O2। H2S प्लस O2 गिव्स S सल्फर, ठीक है, गिव्स S प्लस H2। ये है आपकी अगली इक्वेशन जिसे हमको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। H2S प्लस O2 गिव्स S प्लस H2O। H2S क्या होता है बच्चों? H2S क्या होता है? H2S इज अ हाइड्रोजन सल्फाइड, एसिड है एक,
ये आप जानते हो ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, ये पानी है। चलो, मेटल कोई नहीं है यहाँ। आते हैं नॉन मेटल पे, अदर देन ONH। अदर देन ONH आपको सिर्फ सल्फर दिख रहा होगा यहाँ, सल्फर एक ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, तो क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस 2-2। अब H पे जाने से पहले ये देखो कि पीछे का बिगड़ तो नहीं गया, सल्फर तो नहीं बिगड़ गया कहीं, सल्फर एक मतलब नहीं बिगड़ा है। अब आप शांति से H पे जा सकते हो। तो H कितने हैं यहाँ 2, यहाँ H कितने हो गए, अब देखो 2 2 4, हाइड्रोजन की संख्या बिगड़ गई ना, है ना। तो क्या करेंगे 2 2 जा 4 और यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गए आपके हाइड्रोजन बैलेंस। अब एक बार चेक कर लेते हैं पीछे से कुछ और तो नहीं बिगड़ गया। चलो, सल्फर 2 सल्फर 1, देखो सल्फर बिगड़ गया ना। तो इसलिए हमेशा पीछे देखना है आपको कि कोई पिछला स्टेप बिगड़ा तो नहीं हमारा। तो यहां सल्फर 2 हो गए, यहां 1 ही है तो कोई नहीं, यहां 2 लगा दो। अब आप देख लो, 2 सल्फर बैलेंस, 2 ऑक्सीजन बैलेंस्ड और 2 2 जा 4 हाइड्रोजन बैलेंस। ये हो गई आपकी इक्वेशन फाइनली बैलेंस्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, KClO3 gives KCl plus O2, KClO3 gives KCl plus O2। अब इनके नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स आयंस हैं, परक्लोरेट आयन है ये। दिस इज पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, अभी वर्ड इक्वेशन पे भी आएंगे, 2-3 क्वेश्चन उसके भी कर लेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। चल, मेटल पहले बैलेंस करना है। मेटल्स में यहां पर K है, मेटल पोटेशियम का सिंबल है वो, तो पोटेशियम 1 बैलेंस्ड है ऑलरेडी। नॉन मेटल्स अदर देन ONH, क्लोरीन दिख रहा होगा आपको यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ भी क्लोरीन 1 है, तो क्लोरीन भी बैलेंस्ड है। अब बचता है सिर्फ ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 3, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ है 3, यहाँ है 2। अब क्या करना है, कैसे करें बैलेंस 3 और 2 को। तो मैंने तरीका बताया था आपको, तरीका ये था कि जो कम है नंबर उसको बढ़ा सकते हैं हम। 3 को 2 तो नहीं कर सकते, हाँ 2 को कोशिश कर सकते हैं 3 करने की। वो होगा नहीं, आई नो, क्योंकि दोनों एकदम अलग अलग नंबर्स हैं, एक दूसरे की टेबल में भी नहीं आते, पर मजबूरी है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ मजबूरी में वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। नाउ ऑक्सीजन विल बिकम 2 2 जा 4। अभी भी यहाँ कितने हैं 3। अब यहाँ 4 हो गए हैं तो इसको 4 करना पड़ेगा। अब आप सोचो यहाँ 4 कैसे करें। अब यहाँ एक ही जगह है ऑक्सीजन, जैसे पहले एक जगह क्वेश्चन किए थे तो वहाँ 2 फॉर्मूले थे, तो एक का बढ़ा दिया था तो अपने आप बैलेंस हो गया था। यहाँ तो मजबूरी है, इसी को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करें, ऐसा मल्टीप्लाई कि 3 4 हो जाए। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इस 3 को 4 कर सके, तो कोई दिक्कत नहीं, मजबूरी है, कोई और नंबर उठा लो। क्या कर सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई। भाई कुछ नहीं मिल रहा तो कोई ना कोई इंटीजर लेना ही पड़ेगा लोएस्ट, तो 2 से किया मल्टीप्लाई। अब कितना हो गया 2 3 जा 6। अब यहां हो गए 6 ऑक्सीजन और वहां अभी कितने हैं 4 ऑक्सीजन, फिर गड़बड़। पर अब एक अच्छी चीज हो गई, देखो 1-2 स्टेप अपन ने बार बार किए तो अब थोड़ा इजी हो गया। क्या इजी हो गया, अब यहां 6 है और यहां है 4। नाउ 6 एंड 4, 4 को 6 बनाना आसान है। कैसे आसान है, 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है ना। तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ 2 ना लगा के 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर भाई हिट एंड ट्रायल है, रफ में करना है आपको। तो मैंने 2 हटा के 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 2 जा कितना हो गया 6। सी हो गई कहानी बैलेंस। 6 ऑक्सीजन बैलेंस। चेक कर लो एक बार पीछे से, 2 के 1 के है, पोटेशियम बिगड़ा तो यहां पे 2 का मल्टीप्लाई। 2 के बैलेंस्ड, 2 Cl ऑलरेडी बैलेंस्ड है। 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, ये भी
क्लियर हुआ? तो अगर आपको ये ट्रिक सही लग रही है तो आप इसको भी फॉलो करके बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बैलेंसिंग जितनी हो सकती है इसमें करा लूँ। फिर जब चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद अपन अलग से कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस करेंगे। बाकी इसमें तो देखो बैलेंसिंग ऐसा है कि आप जितने क्वेश्चन करो उतने कम, मतलब बहुत इक्वेशंस होती हैं, आप चाहो जितनी चाहे उतनी अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आई कहानी? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अभी क्या बोलते हैं, चूंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है तो अपन कोशिश करते हैं कि आज का लेक्चर यहीं रोकने की, यहीं पॉज करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोगों ने बैलेंसिंग के फंडामेंटल्स पढ़ लिए, कैसे करते हैं बैलेंसिंग, और बुक का तरीका देखा, और एक मैंने जो तरीका बताया ये वाला, ये भी देखा हमने, कुछ क्वेश्चंस भी किए। अब जो एक लेक्चर और लूँगा मैं, पहले मैं सोच रहा था कि इसी में पैकअप कर दूं, पर हड़बड़ी क्यों करनी है हमें, है ना। और कोशिश और प्रैक्टिस करते हैं, जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस में यहाँ कराने की कोशिश करता हूँ, प्लस वर्ड इक्वेशंस भी देख लेंगे। तो एक लेक्चर और आएगा इसके बाद जिसमें हम लोग थोड़े क्वेश्चंस और देखेंगे बैलेंसिंग के, ठीक है। और फिर इसके बाद जो भी अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे। गुड बाय।